वेलकम टू करियर स्टडी। मेरा नाम लखविंदर कौर है और मैं अनअकैडमी पे स्टार एजुकेटर और प्लस एजुकेटर हूँ। वहाँ पे आप मेरे कोर्सेज लाइव देख सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसी के साथ आज हम बात करेंगे जनेवा कन्वेंशन के बारे में। जनेवा कन्वेंशन इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये करंट का टॉपिक है, आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। जनेवा अगर हम कन्वेंशन की बात करें तो सबसे पहले इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देख लेते हैं कि ये कहाँ से इसकी शुरुआत हुई थी। तो सबसे पहले जो हमें इसके बारे में जानने से पहले बैटल ऑफ सल्फरिनो के बारे में जानना होगा, जो कि 1859 में हुई थी। और ये बैटल फ्रेंच और ऑस्ट्रेलियन आर्मी के बीच में हुई। ड्यूरिंग दैट वॉर जो है हेनरी ड्यूरेंट, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटी है, जो कि जनेवा से हैं, तो जिन्होंने रेड क्रॉस की शुरुआत की, उन्होंने ड्यूरिंग द वॉर वहाँ पे जाके विजिट किया और ये ऑब्जर्व किया कि ड्यूरिंग द वॉर जो है बहुत सारे पर्सन जो हैं, सिर्फ आर्मी मैन ही नहीं, अदर सिविलियन या फिर हम कंसिडर करें वर्कर्स, वो भी जो है इस चीज़ से प्रभावित होते हैं। तो इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए उन्होंने क्या किया, जनेवा में जाके जनेवा कन्वेंशन की शुरुआत की। पहले ये सिर्फ उन्हीं तक सीमित था, लेकिन फिर धीरे धीरे यूरोप के अलग अलग देश इसके साथ जुड़ने लगे और ये आज के टाइम में 196 कंट्रीज जो हैं इसकी मेंबर हैं। तो अगर मैं इसके बारे में आपको बताऊं तो इसमें 4 ट्रीटीज और 3 प्रोटोकॉल जो हैं इसमें शामिल हैं। तो फर्स्ट जो हमारा ट्रीटी है उसमें क्या दिया गया है कि लिमिटिंग द बारबेरिटी ऑफ द वॉर, कि ड्यूरिंग द वॉर जो है अमानवीय, किसी के साथ भी अमानवीय जो बिहेवियर है वो नहीं किया जाएगा। और जितने भी सोल्जर्स होंगे, जख्मी सोल्जर्स होंगे, तो उनको जो है फर्स्ट एड प्रोवाइड की जाएगी, जो भी उनको उस टाइम पे ज़रूरत होगी तो उस चीज़ को प्रोवाइड किया जाएगा। सेकेंड थिंग जो इसमें सेकेंड ट्रीटी थी, दैट वाज अबाउट कि समुद्री जहाज जितने भी होंगे, चाहे वो दूसरे देश के ही हैं, तो आफ्टर द वॉर जो है उनको भी हर एक चीज़ मुहैया करवाई जाएगी, चाहे वहाँ पे जख्मी आर्मी मैन है या जो भी है, तो उनको हर चीज़ प्रोवाइड करवाई जाएगी। इसी के अंतर्गत जो थर्ड ट्रीटी थी, दैट वाज द प्रिजनर ऑफ वॉर POW, जिसके अंतर्गत जो है ये डिसाइड किया गया कि अगर कोई भी पर्सन सेकेंड देश में या एनिमी देश में चला जाता है तो उसको जो है अंडर द प्रिजनर ऑफ वॉर, तो उसके साथ कोई भी अमानवीय व्यवहार नहीं किया जाएगा, उसके साथ उसको टॉर्चर नहीं किया जाएगा, उसको जो है सही सलामत उसका इलाज कराया जाएगा, उसको बिल्कुल प्रोटेक्टिव वे में रखा जाएगा। इसी के साथ जो फोर्थ ट्रीटी हुई थी, दैट वाज द प्रोटेक्शन ऑफ द सिविलियन इंक्लूडिंग इन द ऑक्यूपाइड टेरिटरी। अगर कोई देश दूसरे देश की किसी टेरिटरी को ऑक्यूपाई कर देता है तो उसके जितने भी सिविलियन हैं उनको हर एक चीज़ जो है प्रोटेक्टिव वे में मुहैया कराई जाएगी, कोई भी उन पर राज नहीं कर सकता। सो दीज ऑल थिंग्स वर रिटन इन द जनेवा कन्वेंशन, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और इसकी जो रिसेंट ट्रीटी हुई है दैट इज़ इन द ईयर 1949। और अगर मैं आर्टिकल्स की बात करूं तो इसमें 64 आर्टिकल्स हैं और इसका जो मेन मोटिव है दैट इज़ द इंटरनेशनल लॉ फॉर ह्यूमैनिटेरियन ट्रीटमेंट इन वॉर। तो ये था हमारा जनेवा कन्वेंशन के बारे में। और इसी के साथ टुडे इज़ 28 फरवरी और आज के दिन जो है नेशनल डे साइंस डे के रूप में भी मनाया जाता है। तो 1986 से जो आज का दिन है उसको नेशनल साइंस डे के साथ मनाया जाता है। तो ये दिवस को नेशनल साइंस डे के नाम से क्यों जाना जाता है, क्योंकि आज ही के दिन जो हमारे डॉक्टर CV रमन जी थे, उन्होंने आज ही के दिन रमन इफेक्ट की खोज की थी, जो कि 1928 में की थी। उसी के लिए उनको नोबेल प्राइज दिया गया 1930 में, जो कि फर्स्ट इंडियन थे जिनको फर्स्ट टाइम नोबेल प्राइज मिला। सो दिस थिंग इज वेरी इंटरेस्टिंग एंड ही इज़ अ ब्रिलियंट पर्सन। एंड उनकी अगर हम खोज को देखें तो ड्यूरिंग द टाइम उन्होंने जब खोज की थी तो उस पर सिर्फ 200-300 रुपये खर्च हुए थे। और अगर उसी चीज़ को आज हम कंपेयर करें तो उस चीज़ को एग्जामिन करने के लिए ही मिलियंस ऑफ रुपीज़ जो हैं खर्च किए जाते हैं। सो दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग, वी आर प्राउड ऑफ हिम। तो इसी के साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि उनको भारत रत्न के पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। उनको जो है बहुत सारे अवार्ड्स मिले
और रमन इफेक्ट जो उन्होंने डिस्कवर किया, दैट इज अबाउट द स्कैटरिंग ऑफ लाइट, कि लाइट कैसे बिखरती है। इसी के साथ आज का सेशन हमारा ख़त्म होता है, और प्लीज़ मुझे रिव्यू कीजिएगा कि आपको कैसा लगा, ताकि नेक्स्ट जो सेशन है वो भी हम ऐसे ही प्रोवाइड करते रहें। और इसी के साथ इस सेशन को ख़त्म करते हैं। थैंक यू सो मच एंड जय हिंद।